संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान चले हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे वंदितु शब्द शुद्धि ध्रुम चलमणो वयम गयम पत्ते बुच्छामि समय पाहोड़ मणो से केवली भणियम। ईश्वर शुद्ध ज्ञान अधिकार की गाथाएं हैं और 4 गाथाओं का एक ग्रुप है, जिसे चतुष्क नाम से कहते हैं। 2 गाथाओं का एक ग्रुप होता है, उसे युगल बोलते हैं। 3 गाथाओं का एक ग्रुप होता है, उसे विशेषकम बोलते हैं। 4 गाथाओं का एक ग्रुप होता है, उसे चतुष्कम बोलते हैं। ऐसे 5 गाथाओं का भी होता है। ये 4 गाथाओं का एक ग्रुप है। इन 4 गाथाओं में जो आपको 47-48 महाराज जी ने आज्ञा दी है वो बात करेंगे। उसके पहले कम से कम इनका अर्थ कर लें 345 और 346 का। इसमें लिखा है के ही चिम पद्ये ही बनस्य ने भी के ही चिम तु जीवो जम्मा तम्मा कुब्बदी सो वा अन्नो वा रेयंतो के ही चिद पद्ये ही बनस्य ने भी के ही चिद जीवो जम्मा तम्मा बेददी सो वा अन्नो वा रेयंतो। कहते किसी पर्याय से माने यहाँ पर्याय नहीं है, अपेक्षा से। पर्याय माने अपेक्षा। तो किसी पर्याय से यह आत्मा नष्ट होता है और किसी पर्याय से यह आत्मा नष्ट नहीं होता है। इसलिए जिस पर्याय माने अपेक्षा से आत्मा नष्ट होता है, उस अपेक्षा से करे अन्य और भोगे अन्य। क्योंकि वो आत्मा तो नष्ट हो गया पर्याय की दृष्टि से। जैसे मनुष्य पर्याय का महाराज ने उदाहरण दिया ना कि मनुष्य पर्याय में कर्म बांधे, देवायु कर्म भी मनुष्य पर्याय में ही तो बांधता है और उसका फल देवगति में भोगता है, मनुष्य गति में नहीं भोगता है जब तक वो आयु उदय में ही नहीं आती है। तो कहते हैं कि मनुष्य आयु को मैंने बांधा और देव ने भोगा। तो ये पर्याय की दृष्टि से देखो तो मनुष्य अन्न है और देव अन्न है, क्योंकि वो मनुष्य तो नष्ट हो गया। अपन भी कहते मनुष्य नष्ट हो गया, जला दिया। अब वो क्या भोगेगा? और जो 4 वाक्य है वो यही तो कहते हैं भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता। ये 5 भूत मिलकर के ही ये देह बनी है और यही आत्मा है, इससे अलग कोई आत्मा नहीं है। और ये देह भस्म हो जाएगी तो फिर दोबारा तो आनी नहीं है। इसलिए ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, खूब कर्जा लेके घी पियो, माने खूब मौज मस्ती से रहो। और जो एक जमाने में ये बात कही जाती थी कि यदि किसान साहूकार का पैसा नहीं देगा तो अगले भम में बैल बन के देना पड़ेगा। तो इस तरह साहूकार लोग धमका करके अपने पैसों की वसूली करते थे। राज्य सरकार में जाना ही नहीं पड़ता था, भगवान के दरबार में काम हो जाता था। तो उनके विरुद्ध चारुवाक ने ये कहा कि इसमें कुछ दम नहीं है। ठीक है, तुम अगले भम में लेना चाहते हो सेठ जी, तो मैं तुम बैल बन के ही दे दूंगा, मुझे अभी दे दो, अभी नहीं लेना है। क्या? क्योंकि मरने के बाद बैल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्या होगा? वो तो कहता है बनेंगे ही नहीं, खत्म ही हो जाएगा सब कुछ। और जैन धर्म भी कहेगा तो भाई बैल ही बनेंगे, इसकी कोई गारंटी थोड़ी है, हैं? किसी भी पर्याय में जा सकता है। और क्या होगा, उसी को देना पड़ेगा क्या नहीं देना पड़ेगा? तो ये कहते हैं कि किसी पर्याय से माने किसी अपेक्षा से जीव करता अन्य है और भोगता अन्य है। और किसी पर्याय से वही करता है वही अन्य है। पर्याय से माने अपेक्षा से, माने द्रव्य की अपेक्षा से वही करता है और वही भोगता है। और पर्याय की अपेक्षा से वो करता नहीं है और वो जो करता है वो भोगता नहीं है, जो भोगता है वो करता नहीं है। बौद्धियों की ये मान्यता है कि सारा संसार क्षणभंगुर है। तो समंतभद्राचार्य ने आत्ममीमांसा नामक ग्रंथ में उनकी मजाक उड़ाते कहा है कि तुम्हारे मत में तो हिंसा का विचार करेगा कोई और, न हिंसती अनभिसंधात्री। जो हिंसा का विचार करेगा वो मारेगा नहीं, वो मारेगा कोई और मारने के बाद कर्मों का बंध होगा किसी तीसरे को, अथवा बंधन में पड़ेगा तीसरा, और मोक्ष होगा चौथे को। मोक्ष माने जेल में गया ना, तो जेल से मोक्ष। तो क्या है
ना हिनस्ती अनभिसंधात्री, जो विचार किया वो मारता नहीं है। लगा बद्धम चित्तम न मुंचते, बंधा हुआ चित्त मोक्ष में। जो जेल में गया ना आदमी, जिस दिन छूटेगा वो तो दूसरा है, वो तो क्षणों में बिल्कुल बदल गया, साफ ही हो गया। तो कहते तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। दुनिया में तो न्याय ये है कि जो अपराध करे, जो विचार करे वही काम करे, और जो काम करे और विचार करे वो बंधे, और बंधे वही छूटे। तो यदि सर्वथा एकांत क्षणिकवाद मानते हैं तो इसमें ये चारों चीजें नहीं बनती हैं, और जो करे वो भोगे वो तो न्याय है इस जगत में। इसलिए बौद्धों के यहाँ ये बात नहीं बनती है। सांख्य ऐसे हैं, वो ये कहते सारा जगत नित्य है, तो परिवर्तनशील कुछ है ही नहीं। तो ये सर्वश्रुति ज्ञान अधिकार है, ये 308 से गाथा से शुरू होता है, और शुरू में ही उन्होंने ये कहा कि तुम सांख्य के समान आत्मा को अकर्ता मत मानो। कला से मूल में बहुत बढ़िया गाथा है कि सांख्य के समान अकर्ता मत मानो का क्या अर्थ है। आत्मा अकर्ता तो है, हम भी सिद्ध करेंगे, लेकिन सांख्य के समान अकर्ता नहीं है। तो सांख्य का अकर्ता कैसा है? उनके यहाँ पर 25 तत्व माने हैं। उन तत्वों में 2 तत्व हैं, एक पुरुष और एक प्रकृति। तो पुरुष माने होता है आत्मा, और प्रकृति वो चीज है जो अपने आप पुद्गल है, उस टाइप की कोई चीज है, समझ लो प्रकृति। और उन प्रकृति के फिर 24 तत्व बन जाते हैं। उनमें उन प्रकृति का विस्तार होता है तो 24 तत्व बन जाते हैं। इस तरह 25 तत्व मानते हैं। तो उनके यहाँ क्या मानते हैं कि जो पुरुष है माने आत्मा है, वो तो बिल्कुल अकर्ता है, कुछ नहीं करता है, और सारी प्रकृति ही करती है। तो जैसा सांख्य मानता है कि आत्मा अकर्ता है और प्रकृति ही सब कुछ करती है, ऐसे कुछ लोग जैनियों में भी हैं। और उसके लिए इसमें कई गाथा है महाराज जी कि दशनावनी क्या निंदा कर, दशनावनी कर्म की वजह से नींद आई सोई, हमारा क्या दोष है। करीब 15-16 गाथाएं लगातार ऐसी हैं कि प्रेम परघात नामक कर्म उदय से हिंसा होती है, आत्मा ने क्या किया है। अवघात नाम की वजह से आत्महत्या होती है, फिर असातावेदनी कर्म जिसे ये होता है, फिर क्या लगा महिलाभिलाषी प्रकृति है। पुरुष वेद जो है वो महिला को चाहने वाली प्रकृति है, उसका अपराधी जो पुरुष वेद है, हमारी क्या गलती है। और महिला को चाहने वाला पुरुष वेद है और पुरुष को चाहने वाली महिला है, तो ना वो महिला व्यभिचारिणी है ना पुरुष व्यभिचारिणी है, वो तो कर्म के उदय से हुआ है। तो कुंद ने लिखा कि तुम ऐसा सांख्य जैसा मानोगे तो कर्म ही सुलाएगा और कर्म ही जगाएगा। तो उसने कहा माँ करतार स्मृशंतु सांख्या एवार आरहता, हे अनंत भगवान के भक्तों, तुम सांख्य के समान भगवान आत्मा को कथन सर्वथा अकर्ता मत मानो। तो क्या है कि कथनचित अकर्ता है और कथनचित करता है। तो हमने 308 से 311वीं गाथा में बहुत मार्मिक बात यह है, टीका की 3 पंक्तियों में शुरू में उसमें लिखा जीवो ही तावत कृमिनीमात परिणाम रुत्पद्य मानो जीवा एवं नो अजीवा, अजीवोपि कृमिनीमात परिणाम रुत्पद्य मानो अजीवा एवं नो अजीवा। तो वो कहते हैं कि जीव अपने कृमिनिमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही रहता है, कभी अजीव नहीं हो जाता, और अजीब भी अपने कृमिनिमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही रहता है, कभी जीव नहीं हो जाता। इसका नाम है अकर्ता। अकर्ता क्या कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को पलट कर दूसरे द्रव्य रूप नहीं कर सकता। अकर्ता का मतलब क्या है कि अनंत आत्मा है, उनसे अनंत गुण पुद्गल है, आकाश एक है, धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, कालानु असंख्य है। तो जितनी संख्या द्रव्यों की है, तो आज दुनिया की कोई ताकत उसमें एक संख्या कम नहीं कर सकती, और कोई नया द्रव्य नहीं बना सकते। और पुद्गल का कोई जीव बना दे, जीव का पुद्गल बना दे, ऐसा भी संभव नहीं है। वो संख्या भी अनादि अनंत है, और जो जीव है वो अनादि से अनंत काल तक जीव ही रहेंगे, और जो पुद्गल है वो अनादि काल से अनंत तक पुद्गल ही रहेंगे। कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य को दूसरे द्रव्य रूप परिणमित नहीं कराता है, इसका नाम है अकर्ता। अब कहते दूसरा द्रव्य तो नहीं कराता है, और वो स्वयं भी नहीं कराता है। तो अपने को पलट के अजीब रूप कर दे, कोई जीव अपने को पलट के जीव रूप कर दे, ऐसा कभी संभव नहीं है। इसलिए मैं पर का भी करता नहीं हूं और अपना भी करता नहीं हूं।
माने द्रव्य का कर्ता कोई नहीं है। जैसे इनके ईश्वरवादियों के मानते हैं ना कि भाई ये सारे संसार की रचना ही नहीं की, तो अपन तो पर्याय का परिवर्तन मानते हैं। अपन तो कहते हैं मिट्टी से घड़ा बना सकता है कुमार, वो अलग बात है, नहीं बना सकता निमित्त उपादान की बात बाद में करूंगा। यदि किसी अपेक्षा करें तो मिट्टी से घड़ा बना सकता है, ऐसा कुमार आज तक पैदा नहीं हुआ कि कुछ हो ही नहीं और ऐसा फूंके वो घड़ा बन जाए। माने बिना मूल सामग्री के काम नहीं बना, तो उस वही बेकारी हो गया। बेकारी माने जो है उसमें पलटा पलटी कर सकते हो तुम। कोई जो चीज नहीं है उसको है के रूप में कभी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि करने का सवाल जब खड़ा होता है कि जब वो कार्य हो, कर्ता कार्य का होता है। 6 कारक या 8 कारक कार्य में लगते हैं, द्रव्य में नहीं। कार्य हमेशा पर्याय होती है। माने कुछ हुआ हो तो हम कहेंगे किसने किया, इसका कर्ता कौन है, कर्म कौन है, करण कौन है, संप्रदान कौन है, अपलान कौन है। तो कहते हैं कि कार्य हमेशा पर्याय में होता है, तो कर्ता खोजना है तो पर्याय का ही खोजा जा सकता है। तो ये परिवर्तन का कर्ता तो कोई हो सकता है निमित्त की अपेक्षा से, कि ऐसी सामग्री थी यानी मिट्टी थी और उन्हें घड़े बनाए कुमार ने, लेकिन बिना मिट्टी के घड़े किसी कुमार ने बना दिए हों ऐसा कर्ता जैन दर्शन में नहीं है, जबकि ईश्वरवादियों के यहाँ ऐसा ही करता है। इसलिए वो कहते हैं कि आत्मा अकर्ता अवतिष्ठते। इस तरह आत्मा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अकर्ता हुआ। अब रही बात पर्याय की, जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में परिवर्तन होता है, तो वो परिवर्तन में 2 अपेक्षाएं बहुत मार्मिक हैं। एक तो ये कि विकारी पर्याय और एक अविकारी पर्याय। आत्मा के अंदर या तो राग देश मोह होते हैं और या ज्ञान दर्शन चारित्र होते हैं। तो इनका कर्ता कौन है, अपनी समस्या ये है, क्योंकि पर का कर्ता तो आत्मा हुआ ही नहीं। तो ना तो पर के द्रव्य को करता है, ना पर द्रव्य के गुण को करता है, और ना पर द्रव्य के परिणमन को आत्मा करता है। तो 2 द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार खड़ी हो गई। अब समस्या रह गई कि हम अपने भीतर आ गए। अपने भीतर माने अपने द्रव्य गुण पर्याय में आ गए। यहां तक काम होता है आगम का। अब यहां से काम शुरू होता है अध्यात्म का। फिर कहता हूं आगम 6 द्रव्यों का वर्णन करता है। फूलचंद जी चले गए? हाँ फूलचंद जी आगे आओ ना। इनने मेरे सब्जेक्ट श्रवण विगोरा के लिए दिया अध्यात्मा काम का, इसलिए अभी तो मैं जा नहीं पाऊंगा, लेकिन बात तो कर लें थोड़ी। आगम माने जहां 6 द्रव्यों का वर्णन हो, और अध्यात्म माने जिसमें अकेले आत्मा का वर्णन हो। इसलिए उसे अध्यात्म, अधि प्लस आत्म। अधि माने जानना और आत्मा माने आत्मा को। आत्मा को जानने का काम करे वो अध्यात्म, उसको परमागम भी कहते हैं, ऐसा जयसेनाचार्य ने समयसार की टीका में लिखा है। तो अब अध्यात्म और आगम में ये फर्क हो। अध्यात्म के नए हैं वो अकेले आत्मा पर ही घटित होते हैं, और आगम के नए हैं वो 6 द्रव्यों पर घटित होते हैं। वैदिक धर्म के ग्रंथ है सर्वणा आत्मविद्या विशारद। हाँ आत्मविद्या लोग आत्मविद्या के विशारद होते हैं, दूसरा कुछ नहीं करते। सही उपनिषद में भी लिखा है। उनके पास ऋषि लोग पढ़ने जाते हैं। ये उपनिषद में भी लिखा, मैंने वो 4 भाग कल बताए थे ना आप कि उपनिषद का सारा प्रभाव जैन अध्यात्म का है। अध्यात्म का ये लोग दूसरे पढ़ते ही नहीं थे। भी दूसरे पढ़ता है उसके साथ। ये विद्या अध्यात्म विद्या खिच्चों से चली है। ये थे प्राक विद्या, क्षत्रियों की विद्या है, अध्यात्म है, वो सब उसमें। तो जब 2 द्रव्य के बीच की चर्चा होती है वो सब आगम की चर्चा है। अध्यात्म अपने आत्मा के अंदर आ गए। आत्मा के अंदर माने अपना द्रव्य, अपना गुण और अपना पर्याय। पर अपना संसार यही है, क्योंकि एक द्रव्य 2 द्रव्य का अत्यंत अभाव है, तो कुछ करता ही नहीं है, तो वहां माथा मारने से कोई फायदा नहीं है। मैं अपने पर्यायों का करता हूं, मैं अपने जो है वो जिम्मेवार मैं हूं। तो अपने पर्याय 2 तरह की हैं। एक है विकारी माने राग देश मोह रूप, और एक है अविकारी वीतरागता रूप, संबंध ज्ञान चारित्र रूप। अब 2 में कौन कौन कैसा क्या कर्ता का नियम क्या है ना। तो अपन का कर्म के उदय से विकार होता है, मोह राग देश भाव होते हैं, और कर्म का उदय का अभाव हो जाए तो वीतरागता होती है। इसमें थोड़ी सी एक बात और कह दूं 2 मिनट के लिए। हम क्या मानते हैं
कि जैसे मुझे स्त्री पुत्र मकान जायदाद का संयोग हुआ तो पुण्य के उदय से हुआ, और पाप का उदय आया तो इनका वियोग हो गया। माने पत्नी मर गई माने पाप के उदय से, पैसा चला गया माने पाप के उदय से, ऐसा मानते हैं ज्यादातर लोग। लेकिन ये बात सच्ची नहीं है। क्या सच्ची? कि पुण्य कर्म के उदय से अनुकूल संयोग मिलते हैं और पाप कर्म के उदय से प्रतिकूल संयोग मिलते हैं। तो ये पुण्य और पाप कर्म का उदय तो मिलता ही मिलता है, इससे नष्ट होने का कोई संबंध नहीं है। फिर कहता हूं, जैसे कि अनुकूल पत्नी मिली सीता जैसी, राम जैसा बेटा मिला तो वो पुण्य के उदय से, और शरणक का जो बेटा था जिसने जेल में डाला था उसे वो भी पुण्य के उदय से मिला होगा, औरंगजेब जो था अपने बाप को पुण्य के उदय से मिला होगा। जो ऐसा बेपा जो बाप को दुख दे वो तो पाप के उदय से मिलता है। नित्य कलह कारणनी पत्नी तो पाप के उदय से मिलेगी। सुंदर स्वस्थ शरीर पुण्य के उदय से मिला, तो काला कलूटा 1000 बीमारियों का घर जन्म से ही, ये पाप के उदय से मिलता है। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि पुण्य और पाप के उदय से संयोग मिलते हैं। पुण्य और पाप दोनों अघातिया कर्मों में होते हैं, घातिया कर्मों में नहीं होते। अब रही बात है कि वियोग कैसे होगा, क्योंकि एक चीज खाली हो गई ना। अभी तो हम ऐसा मानते थे पुण्य के योग से मिल गया और पाप के योग से वियोग हो गया, पुण्य के योग से पैसा मिल गया और पाप के योग से चला गया, पुण्य के योग से पुत्र मिल गया और पाप के योग से चला गया। लेकिन ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि दोनों पुण्य और पाप से मिलता ही मिलता है। तो कहते वो जाएगा काय से कि पुण्य के उदय से जो चीज मिली है पुण्य खलास होगा तो वो चला जाएगी, और पाप के उदय से जो चीज मिली है पाप खलास होगा तो वो चला जाएगा। तो पुण्य पाप के अभाव से वो संयोग जाते हैं, और पुण्य पाप के सद्भाव से उदयमान सद्भाव है ना। तो ये एक मान्यता में बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे जगत में वैसी मान्यता मोटे तौर पर चलती है, और विद्वान लोग भी ज्यादा उसमें चर्चा नहीं करते हैं, वैसे ही करते हैं। तो अब मुद्दे की बात कह रह गई कि वो राग देश विकारी भाव और वीतरागता, ये दो चीजें आत्मा की रह गई, धर्म और अधर्म समझ लो। तो पर में तो कुछ करता ही नहीं है आत्मा, और अपने में जो राग देश का करता कौन? तो उन्होंने कहा कि उपादान से आत्मा और निमित्त से कर्म उदय। ऐसा बिल्कुल अमृतचंद्राचार्य ने लिखा इसमें। देखो, सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवन सुख दौख्यम कर्मान्रहं कतिरसेन चिकीर्षवाते मिथ्यादिष्टो नियतमात्महनो भवन्ति। कि सब जीवों के सुख दुख और जीवन मरण अपनी उपादानगत योग्यता से नियतम भवति, निश्चित रूप से होते हैं, और कर्मोदयान, कर्म का उदय उनमें निमित्त होता है। इस तरह निमित्त और उपादान दोनों की बातों ने बहुत बैलेंस के साथ में कही है कि अपने अपने कर्म के उदय से होते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो नैमित्तिक भाव है, वो विकार है। यदि वो आत्मा से होने लग जाए बिना कर्म के उदय की, तो फिर कभी नाश को प्राप्त नहीं होगा। वो तो पारिणामिक भाव कहलाता है। जो कर्म का उदय से होता औदिक भाव, कर्म के 6 उपसम 6 उपसम भाव, कर्म के उपसम से औपसमिक भाव, कर्म के 6 से छायक भाव, और जिसमें कर्म का निमित्त नहीं होता है उसे बोलते पारिणामिक भाव। तो फिर वो राग देश मोह पारिणामिक भाव होने चाहिए, तो पारिणामिक भाव तो है नहीं वो, तो वो उसमें कोई ना कोई कर्म का उदय निमित्त गारंटी से होगा। निमित्त होता है 2 प्रकार का, एक अंतरंग एक बहिरंग, और उपादान होता है 3 प्रकार का। पहले तो मूल में 2 प्रकार का होता है, त्रिकाली उपादान और दूसरा क्षणिक उपादान, और क्षणिक उपादान 2 प्रकार का होता है। 2 मिनट में समझाऊंगा, बहुत मार्मिक बिंदु है। एक बात बीच में मैं बताऊं, आप लोगों को समझने में सुलभ हो जाए। जैन शास्त्र में 5 भाव माने हैं। हाँ 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 हाँ, उपशम, क्षोक्षम और क्षयी, औदेक और परिणाम। औदेक कर्मों के उदय, उपशम क्षोक्षम क्षयिक भाव जो है मोक्ष मार्ग के कारण, मोक्ष के मोक्ष मार्ग, और परिणामिक भाव न मोक्ष के कारण न संसार। हाँ, नहीं वो कह रहा हूँ, ये थोड़ा सा 5 तत्वा सूत्र के दूसरे अध्याय में पहले ही सूत्र में इनका वर्णन है। तत्वा सूत्र के दूसरे अध्याय के पहले ही सूत्र में इनका वर्णन है। अब अपनी समस्या तो वो औदिक भावों की है, जो मोह राग देश के भाव हुए है ना, क्योंकि उनका कर्ता अपने को हित में नहीं है।
तो उनका हम क्या करें? तो मैं बता रहा था 3 प्रकार का निमित्त, 2 प्रकार का निमित्त और 3 प्रकार का उपादान। बहुत संक्षेप में बताऊंगा कि मिट्टी घड़ा बना तो मिट्टी उसका त्रिकाली उपादान है। त्रिकाली माने बिना मिट्टी के घड़ा नहीं बनता है। 5 संवाद में स्वभाव नाम का संवाद है, आगे बनेगा ना वर्तमान बनेगा। तो ये वही त्रिकाली उपादान हुआ। फिर वो कहते हैं कि वो घड़ा कब बनेगा, कैसे बनेगा? क्योंकि यदि मिट्टी से घड़ा बनता है तो बनते रहना चाहिए, मिट्टी तो रखी हो, घड़ा बनते रहो बनते रहो बनते रहो, लेकिन बनता नहीं है। तो उसमें शर्त है कि जब वो मिट्टी इस प्रक्रिया में से पार होगी, खदान में से खुदेगी, फिर गूंदी जाएगी, फिर एक करेगी, फिर पिंड बनेगी, फिर स्टास बनेगी, फिर स्कूश बनेगी, फिर वो ऐसी पर्यायों में जाके तब घड़ा बनेगा। एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में से पार होगी तब घड़ा बनेगा। इसको बोलते विधि, इसको बोलते पुरुषार्थ नाम का समवाय, और उसे बोलते स्वभाव नाम का समवाय। कि कब बनेगी, काल, तो नक्की कब है? तो वो कहते दूसरा है वो उपादान पर्यायगत योग्यता, कि जिस समय पर्यायगत योग्यता का परिपाक होगा उस समय ये चीज बनेगी। तो 3 उपादान हो गए, क्षणिक उपादान नंबर 1, क्षणिक उपादान नंबर 2, एक त्रिकाली उपादान, और 2 निमित्त, एक अंतरंग निमित्त और एक बहिरंग निमित्त। जैसे अपने विद्या पढ़ते हैं तो हमारे ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम अंतरंग निमित्त है, कर्म का क्षयोपशम और गुरु जी बाह्य निमित्त है। अब ये प्रश्न घड़े पर लगाएं थोड़ा कि घड़ा बना तो घड़ा किसने बनाया? तो कहते कुमार ने बनाया। और जितने भी ये निमित्तवादी हैं वो ये कहते हैं कि मिट्टी तो उपादान है, कुमार निमित्त है, मिट्टी तो अनादि से थी, लेकिन जब कुमार ने बनाया तब घड़ा बना। इसलिए उसका नियामक कौन है घड़ा बनने का? कुमार है। जो नियामक है वो करता है, ये उनका कहना। हमारा ये कहना है उस पक्ष में कि यदि वो मिट्टी अनादि से है तो कुमार कौन सा आज का है? वो भी 25 साल 50 साल पुराना है, और उसका बाप था पहले कुमार, फिर उसका बाप था। तो जब मिट्टी में से घड़ा बनता रहना चाहिए तो कुमार से में से भी बनता रहना चाहिए, कुमार बनाता है तो दोनों तो त्रिकाली हुए। तो फिर को आखिर बनता कैसा है? तो उनका कहना है, उसमें लिखा है समयसार में, कुमार का योग और उपयोग निमित्त है, कुमार निमित्त नहीं है। जब कुमार ये बनाने का भाव करेगा और हाथ पैर लगाएगा तो निमित्त बनेगा। रोटी खाता हुआ कुमार निमित्त नहीं बनेगा। तो कुमार का राग निमित्त है, कुमार का ज्ञान निमित्त है, लेकिन कौन सा राग? अपने बेटे के प्रति राग है वो नहीं, जो कुमार को घड़ा बनाने के प्रति राग है वो ही निमित्त है। तो वो भी क्षणिक हो गया ना, तो जिस क्षण वो होगा उस समय बनेगा। ये तो निमित्त के बालों का कहना है, निमित्त की तरफ से। अब उपादान वाले ये कहते हैं कि यदि ये मानेंगे तो जो एक पुरुषार्थ वाला है ना, पुरुषार्थ से, तो वो कहते हैं कि क्षणिक उपादान नंबर 2 कि एक विधि है, सम्मा दर्शन होगा तो उसके पहले करण लब्धि होगी, करण लब्धि के पहले प्रायोग लब्धि होगी, प्रायोग लब्धि के पहले दिशना लब्धि होगी, दिशना लब्धि के पहले विशुद्धि लब्धि होगी, विशुद्धि लब्धि के पहले क्षयोपशम लब्धि होगी। इतनी पूरी प्रक्रिया वो पार होगा, इसको बोलते पुरुषार्थ। ऐसे कुमार बनेगा तो घड़ा मिट्टी में निकलेगा, वहां से लेके घड़ा बनने तक, कहां तक कि जब वो थप थप मारता है ना तो अंतिम ऐसा थाप मारेगा, उसके बाद थाप नहीं मारे तो वहां तक का घड़ा। इतनी जो पूरी प्रक्रिया है उसे बोलते पुरुषार्थ अथवा विधि। तो अब सुनिए, स्वभाव का नियामक है त्रिकाली उपादान। स्वभाव माने कि जब बनेगा मिट्टी में से बनेगा, कंकड़ों में से नहीं बनेगा। बीच में पूज्यपाद आचार्य करे योग्य उपादान योग्य नहीं, हाँ, उपादान भी योग्य चाहिए। हाँ, वो योग्य क्या कोई भी पत्थर में से सोना नहीं, हाँ, वो वही आ गई ना, कंकड़ में से खड़ा नहीं बनेगा, मिट्टी में से ही खड़ा बनेगा, वो योग्य उपादान योग्य ने। तो अब वो माने योग्य उपादान माने क्या? उपादान में वो स्वभावगत योग्यता होनी चाहिए कि इसमें से घड़ा बने। अच्छा, एक होती है स्वभावगत योग्यता और एक होती है पर्यायगत योग्यता। एक द्रव्य स्वभावगत योग्यता और एक पर्याय स्वभावगत योग्यता। तो द्रव्य स्वभावगत योग्यता इस बात का नक्की करती है कि एक मिट्टी घड़ा कहाँ से बनेगा, कि मिट्टी में से बनेगा, कंकड़ में से नहीं बनेगा। और पर्यायगत योग्यता ये नक्की करती है कि किस विधि से बनेगा और कब बनेगा। तो 3 चीजें हो गई ना, काल में से बनेगा, कैसे बनेगा और कब बनेगा। ये 3 चीजें उपादान से नक्की होती है। और जब वो बनेगा अपनी उपादानगत योग्यता से, पर्यायगत योग्यता से, तो उसमें अनुकूल निमित्त कौन होगा वो भी नक्की है।
बिल्कुल सुनिश्चित। कुमार ही होगा, सुनार नहीं होगा। यदि गहना बनना है तो सोना होगा उपादान और सुनार होगा निमित्त, और घड़ा बनना है तो मिट्टी होगी उपादान और कुमार होगा निमित्त, और फिर वो कुमार का योग और उपयोग, वो सब बातें अंदर में जाने की हैं। तो यहाँ ये कहते हैं समय सार की, प्रवचन सार की 16वीं गाथा और पंचास्ती काय की 62वीं गाथा, ये दो बहुत मार्मिक गाथाएं हैं। प्रवचन सार की 16वीं गाथा में लिखा है कि प्रत्येक द्रव्य की जो निर्मल पर्याय, दो थी ना अपनी, विकारी पर्याय और निर्मल पर्याय, सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, तो ये निर्मल पर्याय कैसे हुई? तो उस 16वीं गाथा में लिखा कि निर्मल पर्याय का कर्ता निर्मल पर्याय है, सुनना, आत्मा है, मतलब आत्मा है, कर्म आत्मा है, करण आत्मा है, संप्रदान आत्मा है, अपादान आत्मा है और अधिकरण आत्मा है, उसमें लिखा है। और इसका अर्थ है स्वयंभू स्वयंभू भगवान, वो स्वयंभू की गाथा कहलाती है। स्वयंभू का मतलब अपन कहते हैं स्वयंभू नेता है, माने जिन्हें किसी ने राज तिलक नहीं किया, अपनी ताकत से बन गए हैं। तो कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य की पर्याय जो होती है निर्मल पर्याय, उसको करने में ये भगवान आत्मा स्वयंभू है। स्वयंभू एवं इसे किसी पर की अपेक्षा नहीं है। 16वीं गाथा पढ़ना बहुत मार्मिक है। और वैसे मैंने ये लिखा है, समय सार प्रवचन सार अनुशीलन महाराज को दिया है, तो उसमें वो पुट्ठे वाली है, वो कपड़े वाली है, वो महाराज को दी। तो उसमें 16वीं गाथा पे मैंने बहुत विस्तार से ये सब बातें लिखी हैं कि वो अभिन्न सठ कारक, तो निर्मल पर्याय जो पैदा होती है सम्यक दर्शन से लेके मोक्ष तक की, उन सब में भगवान आत्मा ही करता है, भगवान आत्मा ही कर्म है। आत्मा कर्म है, क्या बात करते हो? कि वो जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई वो क्या है? वो आत्मा ही की पर्याय है ना। आत्मा ही कर्ण, काय में से आई कर्ण, आत्मा में से ही। क्या किसके लिए? वो आत्मा के लिए मिली। कहां से आई? कि आत्मा में से। किसके आधार से हुई? कि आत्मा के आधार से। ये अभिन्न सटकारक की बात करते हैं। हाँ, वैसे भिन्न सटकारक भी होते हैं, अभिन्न सटकारक भी होते हैं। अष्टश्री में एक श्लोक देते हैं ना, रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम नमा, रामेणा विहतो निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्यहं, रामे चित्तलयो भवतु मे, हे राम माम उद्धर। ये 8 विभक्तियां अकेले एक राम पे लगाई, लेकिन ये तो राम सब, लेकिन कर्म तो बदल गए। इसको धर्म सर्व सुखा करो लिखा है, 7 विभक्ति 8 विभक्ति लगा, धर्म पे लगाई। और एक जगह धर्मं बुधा चिन्वते, धर्मेणेव समाप्यते शिव सुखम, धर्माय तस्मै नमः। धर्मान्नास्य सुरत भवभृतां धर्मस्य मूलदया, धर्मेण वृक्ष पे भी लगाई महाराज, वृक्ष पे। हाँ, वृक्षास्तिष्ठति कानने कुसुमते, वृक्षम लता संसृता, विस्तीर्णा विहतो निशाचर चमू, वृक्षाय देयं जलम। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्षस्य शाखोन्नता। एक आत्मा में लगते, हाँ, दूसरे जो है वो लगते कारक सब एक। हाँ, अब फिर भिन्न कारक की बात करेंगे। हम दुनिया भर के लगाते हैं, हाँ, तो यार एक आत्मा में। अब अलग लगाएंगे तो कैसे? कि राम ने धनुष बाण से रावण को, सीता को प्राप्त करने के लिए मारा लंका में, अधिकरण, तो वो भिन्न सत्कारक हो गए। समझ गए ना? ऐसे अभिन्न सत्कारक हो गए। तो तमस की व्याख्या में भी महाराज, तब तमस की व्याख्या में भी तत्पद का इसी तरह से 8 विभक्तियों में प्रयोग करते हैं। किया। अभी एक प्रश्न खड़ा होता है कि ये निर्मल पर्याय का कर्ता तो आत्मा है, स्वतंत्र बने। बस कर्ता की तो परिभाषा है स्वतंत्र कर्ता, जो स्वतंत्र रूप से करे उसका नाम करता है। जो किस, हाँ, कर्ता लिखा ना, क्योंकि जो पराधीन हो कि निमित्त आएगा तब मैं करूंगा, तो वो कर्ता नहीं है। कर्ता तो स्वतंत्र करता। और अथवा अमृतचंद ने लिखा, या परिणमति सा कर्ता, यह परिणामम भवे तत्कर्मा, यह परिणति क्रिया सा,
तीनों अभिन्न है। तो अभी बातें चल रही है कि निर्मल पर्याय का कर्ता तो आत्मा स्वतंत्र पड़े हैं। अभी जो पंचाष्टिकाय की 62वीं गाथा में ये बहुत मार्मिक है, जाके स्टडी करना। वो कहते हैं राग द्वेष पैदा होते हैं तो वो किसने किए? तो उसमें लिखा है कि वो उसमें भी आत्मा ही के अभिन्न सत्कारक है। आत्मा ने राग किया, आत्मा को राग किया, आत्मा के द्वारा राग किया, आत्मा के लिए राग किया, आत्मा में से राग हुआ और आत्मा के आधार से राग हुआ। यानी विकारी पर्याय भी अभिन्न सत्कारक है और निर्मल पर्याय भी अभिन्न सत्कारक है। यानी विकार करने में भी भगवान आत्मा ईश्वर है, पूर्ण समर्थ है, और निर्मल पर्याय में भी आत्मा पूर्ण समर्थ है। ये कुंद की विशेषता है, क्योंकि वो कहते हैं कि यदि हम ये माने कि विकार पर के कारण हुआ, तो जो हमने वो वज्र की दीवार खड़ी की थी अपन ने पहले ही दिन कि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार खड़ी है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाएगा, फिर हम वो महा अनर्थ हो जाएगा। यदि हम कहेंगे राग मैंने नहीं किया, कर्म के उदय ने किया, तो कर्म है पुद्गल और आत्मा है का राग है चेतन, तो आत्मा को पुद्गल ने किया, तो फिर आत्मा को जब पुद्गल ही कर देता है तो फिर ईश्वर ही बहुत अच्छा है। देखो लोग जैनी कहते हैं कि हमारे कर्म ने सब कुछ किया, और ईश्वरवादी कहते हैं कि ईश्वर ने किया। मैं ये कहना चाहता हूं बहुत हाथ जोड़ करके कि इससे तो जैनियों से ईश्वरवादी अच्छे। क्यों? क्योंकि उनने अपनी चोटी किसी समझदार ईश्वर को तो सौंपी, हमने तो जड़ कर्म को सौंपी, जड़ेश्वर को सौंपी कि वो करेगा, वो हम ऐसा करेंगे। है? तो ये दुनिया में समझदार को काम सौंपना अच्छा है कि नहीं है? तो मेरे कहने का मतलब है हमने कर्म करता है, यदि ऐसा माना तो हम ईश्वरवाद से और एक कदम पीछे गए हैं, आगे नहीं आए। तो कैसे माने कि आत्मा अपने विकार का कर्ता भी आत्मा और निवारक। उसने कहा विकार में भी ये जड़े ईश्वर है, विकारेश्वर भी है भगवान आत्मा। द्रव्य संग्रह का गाथा, हाँ, उद्गल कर्मों का करता निश्चय, हाँ, अपने भाव कर्मों से करता, हाँ, और शुद्ध नहीं से अपने शुद्ध भाव का। तो रागादिक का कर्ता बताया ना, द्रव्य संग्रह में भी रागादिक का कर्ता भगवान आत्मा को ही बताया ना। क्योंकि रागादिक का कर्ता यदि भगवान आत्मा नहीं है तो अपराध तो राग है ना, फिर भगवान आत्मा को दंड नहीं मिलना चाहिए, जो करता हो उसे दंड मिलना चाहिए। तो यदि कर्म के उदय ने किया तो आगामी कर्म को बंधना चाहिए, जीव को नहीं, और उसके फल में नरक निगोद कर्म को जाना चाहिए, जीव को नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा भी प्रश्न किया कि दो ही मिलके करते हैं। व्यवहार से हमें जीने की कला मिलती है, दूसरे पर डालना बहुत चाहते हैं, हर बातों को दूसरे पर इसलिए किया उसने किया दूसरे पर। तो ये अध्यात्म शास्त्र 50वां कलश निकाल। हाँ हाँ, सीता की अग्नि परीक्षा हुई, हाँ, राम ने कहा भैया अयोध्या चलो, हाँ, उन्होंने नहीं कहा, हाँ, क्या बात है, हाँ, मेरे निमित्त मैं निमित्त नहीं और आप जीवन भर दुखी रहे। हाँ, हाँ, शादी से पहले आप बहुत आराम थे, हाँ, शादी के बाद जो है सिंहासन छूट गया, हाँ, सिंहासन छूट के वनवास, और वनवास से हाँ, रावण ले गया, हाँ, और फिर अग्नि परीक्षा धोबी ने कह दी जंगल में छोड़ा। निजार हितम कर्म विहाय नकोपि कश्याप ददा तो विचार मनने मनन निवासा परो ददा नहीं विमुच्च से मुसी परो ददा दीति विमुच्च से मुसी। निजार हितम कर्म पत्नी ने पति को परमात्मा घोषित करके सारे दोष अपने माथे पर ले लिए। मैंने मेरे भाग्य से मेरे से हुआ, तुम्हें आपने कुछ नहीं किया। नहीं अपने पर ले तो अध्यात्म शास्त्र अपने पर लेने की बात है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस बात को ऐसा कहता हूँ कि सीता जी को 3 बार वनवास हुआ। एक बार सास ने दिया उसके पति को, तो उसके साथ में सीता गई तो वो वनवास हुआ, तो वहाँ बड़ी दुर्दशा हुई, रावण हर ले गया और जो जो हुआ वो सबको पता है। फिर दूसरी बार पति ने दिया, समझे ना, वो भी आप सबको पता है, जंगल में छुड़वाया। अब वो कहती है तीसरी बार उसने स्वयं वनवास किया। जब दूसरों ने दिया, ख्याल में है ना,
तब उसे दुख ही दुख मिला, और जब स्वयं वन में गई तो सुख मिला। तो दूसरों के द्वारा वन में भी भेजोगे जाओगे तो सुख ही नहीं मिलने वाला, दुखी मिलना। जंगल में मंगल है ना घर में मंगल है। दूसरों के द्वारा किया हुआ कहीं तुम्हें मंगल नहीं मिलेगा, अमंगल ही अमंगल है। जब स्वयं करोगे तो ही मंगल होगा, पर के करने से कोई मंगल इस जगत में होता नहीं। एक है। दूसरा तर्क मेरा ये है कि जब केकई को हम बहुत बदनाम करते हैं, लेकिन केकई ने क्या गलती की थी? अपने बेटे की तरक्की कौन नहीं चाहता? मैं आप सबसे पूछता हूं कि आपका बेटा इंटरव्यू में जाए और वहां 10 लड़के आए हों, आप वहां बैठे हों, आपकी कुछ चल सकती हो, आप किसी आदमी से कह सकते हो सिफारिश करके, तो आप अपने बेटे के लिए प्रयत्न करेंगे? महाराज जी के पास आएंगे तो अपने बेटे के लिए आएंगे कि बाकी लोगों के लिए? बोलो काय के लिए आएंगे? तो अपने बेटे के लिए सारी दुनिया प्रयत्न करती है, करना चाहिए, क्योंकि उसकी ड्यूटी है। बाकी जगत की मेरी ड्यूटी थोड़ी है। यदि बाप अपने बेटे के लिए आजीविका से लगाने का प्रयत्न करता है तो क्या अपराध करता है, मेरे कहने का मतलब। तो बेचारी केकई ने तो वो किया था कि अपने बेटे को राज मिल जाए, ये कौन नहीं करता है, बोलिए। तो उसके लिए हम इतनी गालियां देते हैं, लेकिन उसने राम को वन तो भेजा था। ये तो गलती की ना कि नहीं, राम और सीता को वन भेजा तो राम जैसा धनुर्धारी पति और लक्ष्मण जैसा दो साथ साथ में गए थे, अकेले नहीं छोड़ा था। उसकी सुरक्षा के लिए इतना पक्का इंतजाम था। हो गई, और तब जो कुछ हुआ सो आपने देखा सुना है सब। अब वो ये कहते हैं कि जब पति ने छोड़ा तो सुरक्षा के लिए साथ में कोई नहीं था। बोलो ज्यादा गलती किसकी है, केकई की क्या राम की? राम ने, लक्ष्मण ने, जिसने भी भेजा हो, हैं बिना सुरक्षा के बिल्कुल जंगल में छुड़वा देते। मैंने उस पंक्ति लिखी उसमें, यदि भेज देते हैं स्वामी आर्याओं के आश्रम में, तुम आर्याओं के आश्रम में भेज देते ना तो वहां में धर्म ध्यान करती रहती, धर्म ध्यान में करती रहती। अब तुम्हें जंगल में अकेले छुड़वाया, इसमें कौन सी समझदारी थी? घर में नहीं रखना था तो नहीं रखते। इतना इंतजाम तो कर सकते थे ना कि आर्याओं के आश्रम में भेज सकते थे, हैं? अग्नि परीक्षा उसी दिन ले सकते थे। तो पति ने भेजा, ज्यादा अपराधी कौन है? अपन सोचे न्याय से। राम को अपराधी कहना इस हिंदुस्तान में बहुत कठिन काम है, इसलिए मैंने लिखी थी 20 साल की उम्र में, छपा रहा हूं 70 साल की उम्र में, क्योंकि अब ज्यादा जीने की इच्छा नहीं है। क्या मतलब आप सोचो कि उसने तो अकेली भेजा और धोखे से कि तुम तीर्थ यात्रा कर आओ, तुम्हें तीर्थ यात्रा को भेज रहा हूं। और गर्भ में बाल बच्चे थे, उनके बच्चे गर्भ में थे। जब वो वहां गए थी जंगल में तो गर्भवती नहीं थी, पति और देवर सुरक्षा के लिए थे। इन दोनों वनवास की परिस्थितियों में कितना बड़ा अंतर है? लेकिन हम केकई को गालियां देते हैं और राम के न्याय बंद हो गए उसी वजह से भी। बड़े भारी न्याय प्रिय राजा और महान राजा और राम जैसा कोई न्याय बंद इस जगत में दुनिया में ना होगा, ना हुआ है, ना भूत हो, ना भविष्य से। बोलो क्या है, हम सोच के बुद्धि की हमने गिरवी रख दी है क्या? घोर अनैतिक कार्य है, घोर अनैतिक। तो मैंने वो जो पश्चाताप नाम का एक खंड का लिखा है, लक्ष्मण ने भी यही एक दृष्टि है। हाँ, दूसरी दृष्टि है कि जो गर्भ है, हाँ, उसका परिपालन, उसका संस्कार कहाँ होगा? इस राज्य की परिवेश में ठीक नहीं, उसके लिए आश्रम नहीं ठीक है। तो आश्रम में भेजते ना, आश्रम में कहाँ भेजा? ऐसी जगह भेजे जहाँ वाल्मीकि जी ने भेजा। हाँ। ये सब इस तरह का पक्ष इसमें रखा जाता है। कोई ना कोई रास्ता तो निकल सकता है। तो वाल्मीकि के आश्रम में सीधे भेज देते तो हमें समझते कि भाई बिल्कुल उनके अंदर में ये बात है। मैं तो वाल्मीकि मिल गए, भाग्य की बात है। तो वाल्मीकि जी ने मैं ये कहता हूँ कि वहाँ आप जैन धर्म में एक धर्म पिता मिल गए, जैन धर्म में उनके यहाँ वाल्मीकि मिल गए, तो वो ये भी कहती है कि यदि मेरे को वाल्मीकि नहीं मिलते अथवा धर्म पिता बन के नहीं मिलते तो उसकी कल्पना आपने की थी क्या? क्योंकि आपको तो नहीं पता था कि वे मिल जाएंगे। तो मेरे सोचने का, थिंकिंग का जरूरत है। मैं तो नया चिंतन की बात कहता हूँ। मैं कोई ये नहीं कहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ वो परम सत्य है। परम सत्य तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा जो मैं कह रहा हूँ समय सार में, वो परम सत्य है। तो ये जो महाराज जी ने गाथाएं बताई हैं, ये दोनों गाथाएं यही बता रही हैं। देखो ये बहुत अच्छी गाथा महाराज जी ने चुनी, जो चैब कोण अधि सोचिए
वेद जस्य एष सिद्धंतो सो जीवो नायब्बो मिथ्या दृष्टि अनारहिदो। जो कुणदी जो करता है वो ही सिद्धांत में भोगता, ना भेद, वो भोगता नहीं है। जो करता है वो भोगता नहीं है, ना बे है ना। जो चैव कुणदी सोचिए ना बे, वो भोगता नहीं है। जस्य एष सिद्धंतो, जिसका ऐसा सिद्धांत है, सो जीवो नायब्बो मिथ्या दृष्टि, उस जीव को तुम मिथ्या दृष्टि जानो। अनारह दो, वो अरहंत के मत के बाहर है। ये बौद्धों की तरफ लक्ष्य करके, बौद्धों की नहीं बल्कि बौद्ध जैसी मान्यता वाले जो जैनी है उनके लिए वो नहीं है। अब इसमें कहते हैं अन्नो करेई अन्नो परिभुंजई, अन्न करता है और अन्न भोगता है, ये भी बौद्धों की मान्यता हुई। जस्य एष सिद्धंतो, जिसका ऐसा सिद्धांत है, सो जीवो मिथ्या दृष्टि अना रह दो, वो जीव मिथ्या दृष्टि है, वो अरहंत के मत के बाहर है। माने न्याय तो यही होना चाहिए कि जो करे सो भोगे। तो अब ये कैसे होगा कि जब हम ये माने कि मनुष्य गति में और देव गति में दोनों में आत्मा एक है और एक आत्मा पर दृष्टि रहेगी, तो जो करे सो भोगे वाला सिद्धांत आएगा। और यदि मनुष्य अलग है और देव अलग है तो जो करे वो नहीं भोगे, ये सिद्धांत आएगा। तो अब देखिए दृष्टि द्रव्य पे रही, क्योंकि द्रव्य है उन दोनों में कॉमन, तो सुख हुआ, और पर्याय पे दृष्टि रही तो दुख हुआ। इसलिए पर्याय दृष्टि को बोलते हैं मिथ्या दृष्टि और द्रव्य दृष्टि को बोलते हैं सम्यक दृष्टि। प्रवचन सार की 83वीं गाथा 84वीं गाथा में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, अत्थो खलु दब्बमयो दब्बानी गुणपयज्ञ भणी दानी तेहिम पुण्य पज्जाया पज्जय मूढ़ो ही परे समया। पर्याय में जो मूढ़ है वे पर समय है पर समय ऐसा है ना, सिर्फ अज्ञानी है। 94वीं गाथा में भी ऐसा ही कहा है। तो ये जो पर्याय, जैसे मैंने बोला ना महावीर और मारीच, मारीच जुदा है और महावीर जुदा है, ये पर्याय की दृष्टि से। और महावीर ही मारीच है और मारीच ही महावीर है, ये द्रव्य दृष्टि है। अब ये हम सोचेंगे कि मारीच महावीर नहीं है, तो मारीच कौन है फिर? कि आदिनाथ का जिसने डट के विरोध किया, सामने दुकान लगा करके हमारे पहले तीर्थंकर का विरोध किया। कितना गुस्सा आना चाहिए हमें, तो हम देश पैदा होगा। फिर कहिए तो महावीर है 24 तीर्थंकर हमारे, तो राग आएगा। तो पर्याय की दृष्टि रखी तो राग और द्वेष पैदा हुए। और भैया वही महावीर ही मारीच है, मारीच ही महावीर है, किससे राग करें किससे द्वेष करें, तो वितरागता का भाव पैदा होता है। दोनों के द्रव्य पर दृष्टि रखी, इसे द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि और पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि, ये जैन दर्शन का सिद्धांत है। शायद हो गए 9:26। एक बात आपको बता रहा हूँ, जैन धर्म को जानना है तो 3 धर्मों को जानना चाहिए, सांख्य, बौद्ध और वैशेषिक। सांख्य कहते हैं नित्यवादी, हाँ। बौद्ध अनित्यवादी है, वैशेषिक कुछ पदार्थ को नित्य और कुछ का अनित्य मानते हैं। हम तीनों एक ही में मानते हैं। हाँ, एक ही, अलग अलग नहीं मानते। तीनों धर्मों को जानने से जैन धर्म बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सांख्य मानते नित्यवादी, कुटस्थ, बौद्ध मानते क्षणभंगुर, वैशेषिक कुछ को नित्य और कुछ को अनित्य मानते हैं। हम एक ही में नित्य अनित्य सभी मानते, कुछ में किसी को नित्य किसी को अनित्य, दो पदार्थ में। धर्म को यदि एक साथ ये कर देवे तो वो जैन धर्म के सिद्धांत हो जाता। बहुत बढ़िया। हाँ, व्याकरण के सूत्र इतने निरुक्ति है, उनको इकट्ठा करो, वो छप जाएगा तो हम फायदा होगा। नहीं तो लोग बोलते हैं भैया पुराकुट का कोई व्याकरण ही नहीं है। स्वामी का बहुत बड़े व्याकरण एवं संबंध वर्ण सुत्तम। पुष्प ने भूत बलि के लिए लिखा, ये व्याकरण के कुशल से लिखा।
तो उसको विषय से और जो है दूसरे ऐसे जल्दबाजी करके नहीं काम चलेगा। वो उस विद्वान को बुलाओ। अब लोहार ने क्या आता है उसको बुलाया, और ये या तो पत्नी को बुलवाओ या पति को बुलवाओ। ये नहीं कि दो आदमी बुलाए। दुर्गा को लिस्ट देखा मैंने अभी, उसने बैठ के सब बात भटना ने कहा था आप मंजूर करोगे उन्हीं विद्वानों को बुलाना। ये अब देखो एक बात है, मैं वही क्या करेंगे, कोई आदमी हूँ, ऑल इंडिया में किसी भी विद्वान को बोलो एक आदमी समय सार बोलने को, मैं उसी के पास विद्यार्थी बन के रहने को तैयार। मैं जीवन में मैंने परसों उन्होंने कहा था, ये भी था और वो भी बोला, मैंने कहा भाई अपने जीवन में श्रोता बन सका है तो बहुत है, वक्ता तो बन ही नहीं सकता। ये बेटा वो पहले भी नहीं था। नहीं ये मानता नहीं, सच कह रहा हूँ। तो समय सार समझा रहा कोई बच्चों का खेल हो रहा, उसमें डूबे रहने से, तो जब तक ठोस उसमें से ज्ञान नहीं है कुछ नहीं रखा। अभी आपको बताता हूँ, अब वो बहुत स्पष्ट हो गया। दामोदर जी सत्य शासन परीक्षा एक जैन पंडित ने पढ़ा, बहुत ही आप बात उन्होंने सत्य शासन परीक्षा, क्यों इतर सब दर्शन है उसमें। उनका ज्ञान के बिना आप अपने नहीं पढ़ सकते। कोई भी न्याय का ग्रंथ है उसने ठोस विद्वान, इनका भी उसमें से नाम जोड़ो, बहुत बड़े ठोस विद्वान है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि इतने भीड़ इकट्ठा होने से कुछ नहीं होगा, ना किसी को टाइम मिलेगा, ना कोई विषय होगा। तो एक मिनट खड़े हो गए और बंद करो तो ये नहीं हो सकता। आपको प्रोग्राम डिस्कस कर लो, अभी आपके कार्यक्रम में भाई साहब का था ना, तो सतीश ने कह दिया केवल हमारे गवर्नर बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा, उनको टाइम फुल देना चाहिए। मैंने सब कैंसिल कर दिया। और इतना बढ़िया बोली वो, क्या बात करते हैं, विदुष है वो, और छत्रपति शिवाजी के मौके से क्या बोली। हम बाकी लोगों को रोज सुनते हैं, इसीलिए मुझे बुलाए। भाई साहब कह रहे थे कि महाराज ने मुझे 2.5 मिनट दिए, लेकिन मैं 2.5 मिनट में खत्म बहुत बढ़िया बोले। ये आपका 2.5 मिनट में बोलने वाला केवल एक चेला है, और आप क्या बात करें। आप जो कह रहे हैं ना, इसके कारण हम, लेकिन असली कारण ये है क्योंकि समय नहीं है मेरे का, और महाराज लगेगा मैं बैठा रहूँगा नहीं बोलूँ, और समय है नहीं, मैंने वही कह दिया। नाम कार्ड में कहा गया, नाम कार्ड में देना है कि वो कार्ड में नाम मैं नहीं दे सकता हूँ, नहीं तो कार्यक्रम 2.5 घंटे चलेगा। क्यों उनको कोई रोक नहीं सकता, कहने के बाद भी वो कम बोलेंगे। मैंने कहा कार्ड में नाम मैं नहीं दे। अगर कार्यक्रम मुझे 45 मिनट खत्म करना हो तो 45 मिनट। रमेश टाइम्स ऑफ इंडिया वालों तो गांधी जी की सभा या आपकी सभा कोई देखी, हर सभा में कहते हैं। हाँ ऐसा हुआ, उनके पास किसी ने खबर कर दी साहू जी के पास कि साहब वो इंदू जी यहाँ जा रही हैं कि मैं भी देर से आऊँगा। मैंने उनको भाई साहब को कहा कि महाराज का कार्यक्रम तो 4:30 से नहीं होगा, इंदू आए या भगवान आए, और 5:30 खत्म भी होगा। तो रमेश जी सीधे गुलमोहर पास से आ गए टाइम पर, और कार्यक्रम शुरू हो गया। इंदू आई ही नहीं, और उसके बाद 5:30 खत्म होगा। मैंने भाई साहब मैंने कोई शब्द उपयोग किया उनके लिए। हाँ अब आप ये आदमी वहाँ कुछ वो हर जगह लेट आती है और हर जगह क्षमा मांगती है और जल्दी जाती है, तो हमने तो उसको कितने से आदमी क्या बात कर नाम और भरेगा, नाम नहीं दो, नाम पीछे वालों को देखने में सब इधर जा रहा है, पीछे जा रहा सुनाई तो पड़ रहा है। सब दस्तखत और फिर ये आपको ही दे रहा हूँ मैं, इसकी आप जो है देवेंद्र कुमार जी बहुत एक पक्ष कहता है, दूसरा पक्ष कहता है, दोनों मिलाता है, अलग अलग आकाश नित्य है और घटपटराजी अनित्य है। क्या मतलब मतलब नित्य अनित्य को अलग अलग नीति में नित्य अनित्य मानते हैं। जैसे तत्वार सूत्र बोलते हैं, बहुत बढ़िया, ये तो विशेष है।
टाइम होने हमारे यहाँ टाइम के लिए इतना बंधन डेट दे दी तो मैंने फरवरी 26 दे दी प्रधानमंत्री से। तो गए 5 एकड़ में खचाखच मर हुई थी। तो सब लोग बोलने लगे पहले आप काम, राज जी भी बोलने लगे पहले आप कर। मैंने कहा पहले दो, बीच में दो, अंत में दो। अभी ये भी आए थे अटल जी भी और मेंबर में, तो सब बोलने लगे आपका पहला। पहले बोलता हूँ मुझे पहले दो, बीच में दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो मैं अपने शॉर्ट में 90 तुले शब्दों में बोलते रहता हूँ हमेशा। समाज में टाइम भी दे तब भी बोलता नहीं। तो आपको बताना कुर्सी घुमा के बैठ गया था, मुरार जी भी कुर्सी घुमा के बैठ गए। जब मैंने बोलना सुना क्या कहा, पहले का भी याद नहीं आ रहा, कार्यक्रम में मालूम नहीं आ रहा है, काल में नाम ही नहीं था। बाद में जब बाहर प्रार्थना की तो फिर विज्ञापन नहीं बना आएंगे, दिया। आप नहीं आएंगे तो आपको आना होगा, नहीं तो हम क्या दिखाएंगे जी, हम लोग नहीं आए। एक दिन पहले मेरा नाम विज्ञापन में दे दिया तो मैं गया। मैंने अटल जी से कहा भाई एक बात सुनी गई, मैं यहाँ नहीं आ रहा था, मुझे जबरदस्ती से क्यों नहीं आ रहे थे साहब। अटल जी बहुत अच्छा बोलते हैं, तो कहीं उनके प्रभाव में आकर मैं जैन लाने चलती हूँ। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं महाराज जी बहुत बढ़िया बोलते हैं, फिर इनके प्रभाव में आके कहीं वो जैनी बन गया, धर्म छोड़ दे। धर्म परिवर्तन की जो बातें चल रही है ये ठीक नहीं है। फिर मैंने कहा आपको मैं ये याद रखना कि 22 पार्टियां आप चला रहे, ये मेंढक तोड़ने में ऐसा काम, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं, 6 महीने तक डूब गया होगा। तो इसलिए कहने का तात्पर्य, और भी बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छे लोग मुरारी थे। तो मैंने कहा कि अच्छा से कहा इंदिरा जी को जेल भेज दिया। मैंने भूतपूर्व किसी को सुनाई नहीं दिया, तो सब लोग क्लोरोफार्म ले जैसे शांत बैठे, प्रधानमंत्री बैठे। तो उसके बाद मैंने कहा देखो भगवान महावीर ने सबसे ज्यादा महत्व महिलाओं को दिया। और इंदिरा गांधी ने जो हमारे लिए काम किया, रहेगा निर्माण बहुत अच्छा होगा, हम कभी जेल समाज भूलेगी। तो इसलिए वो संस्करण मैंने भेजा है, तो बोला प्रस्ताव पास, और हमें यहाँ करना है क्या ठीक है, वो योजना की दृष्टि भी हो जाएगा, सब जाएंगे सब। और एक बात सुनो, मेरे अपने विचारधारा, पार्लियामेंट में कम्युनिस्ट भी, हमारे जैन आचार्य ने चारवाक का भी सुन के उनका भी जवाब दिया। हम कोई भेदभाव नहीं मानने होता, सभी आए, सभी आ जाए, सभी सुने, सभी एक दूसरे के विचार रखें, अनेक आदमी की बातें करें और फिर अनेक हो के बैठे नहीं यहाँ पर, तो कैसे चले बताइए, बहुत जरूरी है। अभी देखिए आपको बताता हूँ, साहब महाराज जी को निमंत्रण नहीं दे रहे, श्रम भवन के लिए मैंने सबको बुलाया, मैंने तो पहले उनको आवे ना आवे पर पहले उनको निर्देशन, महाराज जी के निर्देशन में चलेगा तो ये निर्देश महाराज का विद्यासागर जी के अपन ने उनका नहीं, तो हम लोगों को मन बड़ा बनाना पड़ेगा, संकीर्णता से हम चलेंगे। चला हाँ, तो कहने का तात्पर्य, मैंने उनसे एक बात याद रखना, मैं जीवन भर हिंदू सब साधुओं की सेवा की, उन्होंने कहा सब, और मैंने केवल महाराज जी का फोटो टंग रखा और कोई फोटो नहीं। जो सहयोग उन्होंने मुझे दिया किसी ने नहीं दिया, मुझे तो अपने प्रॉपर भाषा का काम देना, सही बात है, किया भी उनके होने से किया, उन्होंने किया, वहाँ जाके सेक्रेटरीट में पास करके लाए, साकार रूप हुआ, अपना लिखा नहीं, ऊपरी बात है। आज जैन समाज में मैं तो ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा ये हूँ, परंतु मेरा अध्ययन अच्छा है। सीक्रेट यूनेस्को हुआ 1 घंटे का प्रोग्राम 10 लाख रुपए, यूनेस्को के सेक्रेटरी भी आए और मुरली मनोहर जोशी जोशी ने तो 1 मिनट में आके नमस्कार माला भी और 1000 रुपये
क्या रहता है सूर्य जी विचारधारा का होता है देखिए ना वोट डालने जाते हैं कम्युनिटी का ये और पढ़ते हैं हमेशा हमारे काबू एक अक्सर पढ़ता लौकिक बात रजनीश की किताबें पढ़ते हैं हमारे यहाँ तो घंटों की मर्यादा है तो केवल कर्मकांड रह गया है। नहीं आपके मंत्रों में फल चढ़ने लगे आपके मंत्रों में अर्थ क्रिया कार्य व्याकरण ऐसे अलग अलग विषय सुदीप को मैंने कहा दिया वो कार्य में बहुत बढ़िया बोलता है अध्ययन भी बहुत किया लेकर भी हमला इतना कोई पता नहीं था